ठीक है ना? हाँ, कभी ऐसा पहले इन बच्चों को प्रसाद दो। विकास कुमार जी। राधे राधे बाबा जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, लाख प्रयत्न करने के बाद भी गुरुदेव भगवान में मनुष्य बुद्धि नहीं हट रही। कोई सरल उपाय बताओ या चित्त में बैठकर इस शरीर की तर्क बुद्धि खराब कर दो। अच्छा, कोई बात नहीं, हम कह रहे मनुष्य बुद्धि है, दोस्त तो बना सकते हो ना, गुरुदेव को दोस्त तो बना सकते हो ना। मित्र बनाने में कोई हमें भगवान या देवता कोई क्वालिटी देखनी पड़ती है क्या? दोस्त तो दोस्त होता है अपना, ठीक है? दोस्त की बात मानना ही, दोस्त की बात नहीं मान ली जाती, लेकिन वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन होते हैं जो बुरे आचरण, बुरे संस्कार, बुरी चीजें हमें खवाएं पियाएं। दोस्त वही होता है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र का लक्षण होता है कुमार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग। हमारी तुम्हारी दोस्ती आज के बाद पियोगे नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती आज के बाद आप ये अच्छी गंदी वस्तु नहीं खाओगे। दोस्ती का भार देकर हम उसे अच्छे मार्ग में ले जाएं, बुरे मार्ग में नहीं, तो हम गुरु जैसा दोस्त नहीं पा सकते। चलो परब्रह्म बुद्धि हटाओ, नहीं बन रही कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त तो बना सकते हैं। और दोस्त की बात मान लो तो जो बुद्धि आनी चाहिए वो आ जाएगी। जो परब्रह्म बुद्धि, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेन, इतनी स्थिति आ गई तब तो उसको मोक्ष उसके चरणों में लुट जाएगा। पर इसके लिए हमें पहले उनकी बात माननी होगी। जैसे जो नाम दिया गया है, जो मंत्र दिया गया है, जो उपदेश किया गया कि ये नहीं करना है, ये करना है, तो जो करना है उसे कीजिए, जो नहीं करना उसे त्याग कर दीजिए, तो आपकी स्थिति आ जाएगी, गुरु में परब्रह्म का अनुभव होने लगेगा। परब्रह्म का अनुभव गुरु में हुआ तो सारे जगत में होने लगेगा। एक जगह कहीं ब्रह्मानुभूति हो जाए, एक जगह भगवान मान लो, तो इसका चमत्कार ये होता है कि सब जगह फिर वही दिखाई देने लगता है। जित देखो तित श्याममयी है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। एक जगह केवल अनुभव कर लो, एक जगह भगवत साक्षात्कार की भावना हो जाए तो इसका प्रभाव ही होता है पूरे जगत में भगवान दे। तभी तो कहता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर में मेरे गुरुदेव व्याप्त हुए उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव केवल एक शरीर में नहीं, चर अचर में व्याप्त। अब हुआ क्या, एक शरीर में दर्शन पा गया ना गुरुदेव का ब्रह्म रूप से, तो अब अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। समझ रहे? तो हम दोस्त मान के चले नहीं। बुद्धि आती है, वो मतलब महिमा आपने गाई है कि परब्रह्म मानो, कोशिश करता हूँ पर बुद्धि है सब। तो हम उसी बुद्धि को शिक्षा दे रहे हैं। सबसे छोटा मान लो पर मित्र मान लो, क्या परेशानी? ना बड़ा मानो ना छोटा मानो, दोस्त मान लो। गुरु जैसा स्वामी और गुरु जैसा सेवक, जैसे माँ जैसी महान और माँ जैसी सेवक त्रिभुवन में कोई नहीं। हम सोच करके मलिन होकर माँ के पास जाते हैं। दुनिया को मल पहले दिखाई देता, बाद में बालक, और माँ को पहले बालक नजर आता है, बाद में मल नजर आता है। वो अपने हाथ से धोती है, अपने वस्त्रों में लघुशंका करा के गीला भले सो जाए, तुम्हें सूखे पे सुलाती है। उसके जैसा महान और उसके जैसा सेवक, ऐसे गुरु तुम्हारे पापों को नष्ट करके, तुम्हारी दुर्बुद्धि का नाश करके भगवान के मार्ग में चलाता है। गाली दो तो भी उसमें थोड़ी था कि तुम श्रद्धा नहीं कर रहे, तुम्हारा मंगल नहीं, तुम गाली भी दो। सच्चे जो भगवान के प्रेमी जन होते वो जानते हैं इस समय इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, भगवान इसकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे, सतमार्ग में लाएंगे। देखो, हरिनाम उपदेश करने के लिए जब ठाकुर हरिदास जी नित्यानंद महाप्रभु जगाई मधाई के पास जाते हैं तो उनके शराब के प्याले चल रहे थे। तो ठाकुर हरिदास जी ने कहा, प्रभु इनको क्या उपदेश? बोले यही अधिकारी है, ऐसे लोगों को अधिकार, ऐसे लोगों को हरिनाम, जिससे इनका मंगल हो जाए। भगवान तो पीट दिया, वो पात्र उठा के मारा, रक्त प्रवाह होने लगा। पर वाह, ये है गुरु तत्व। उनको साधु बना के छोड़ा, जगाई मधाई को साधु बना के छोड़ा, दंड नहीं देने दिया, दंड नहीं मिलने, ये उन्होंने मारा और उन्होंने तारा। ये देखो महानता, उनके जैसा प्यार करने वाला कौन हो सकता है? तो वही गुरु तत्व है, वही गुरु तत्व है। जहां असली में वास्तविक गुरु तत्व विराजमान है, वो तुम्हारी इन बाहरी क्रियाओं का, भावों को ना देख करके वो भगवान से प्रार्थना करता है कि इनको सद्बुद्धि प्रदान करो, इनका मंगल करो प्रभु। ये भूले हुए बच्चे हैं, इनका आप रोष पूर्वक नहीं, इनको दुलार कीजिए। तभी तो सबका मंगल करत जे अनशहन निंदक तीनों पर अनुग्रह कियो। जो उनकी निंदा करते हैं, जो उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो उनका अपमान करते हैं, उनका भी परम मंगल कर देते हैं, वो है गुरु तत्व। गुरु तत्व कोई व्यवहार के अनुसार है क्या कि आप फूल चढ़ाओ तो वाह वाह, न चंदन एक लगा रहा है और एक यहाँ प्रटाई कर रहा है। दोनों के लिए हृदय में एक ही भाव है, सर्व मंगल हो जाए।
दोनों के लिए वो गुरु तत्व है। अभी धीरे धीरे जब चलोगे ना अध्यात्म में, तो गुरु को जान जाओगे। अनंत माताओं जैसा प्यार लिए जीव के कल्याण के लिए जो बैठा है वो गुरुदेव होता है। वो कोई स्वार्थी थोड़ी है, वो अनंत माताओं जैसे बच्चा माँ के थप्पड़ मार दे तो माँ पटक देगी क्या जमीन में? नहीं, वो दुलार जानती बच्चा है। छोटा बच्चा दौड़ के गया, पिताजी की दाढ़ी पकड़कर नोच रहा है, गोद में खेल रहा है, वो कुछ भी तो वो समझ रहा है, बालक है ना। ऐसे ही गुरु अनंत ज्ञान संपन्न साक्षात भगवान ही होते हैं। उनकी करुणा को जान, हाँ वो तुम्हें रोष भरे दिखाई दे सकते हैं, वो तुम्हारे दुष्ट मन पर शासन करने के लिए कड़वा बोल सकते हैं, वो तुम्हें दंडित कर सकते हैं, लेकिन उस दंड में कड़वा बोलने में इतना दुलार है कि अगर विवेक हो तो जान ले कि कोई सृष्टि में हमारी बुराइयों को बढ़ाने वाला ही मिला, मिटाने वाला नहीं मिला। आज कोई मिला है कि मुझे डांट रहा है। इस सृष्टि में कोई एक हमें प्यार करता है कि जो हमें सत्य वस्तु से मिलाना चाहता है, नहीं तो केवल स्वार्थ का खेल, केवल मनोरंजन संसार का, यही तो है। इसलिए गुरु तत्व पर कैसे भी बने भाव बना दो, दोस्त बना लो, उनको भाव से अपना मान लो, माँ मान लो, पिता मान लो। तब परब्रह्म मानने के लिए कुछ तो मानी संख्या, कुछ तो मान लो। जैसे संसार में किसी एक को, ऐसे एक भाव कोई रख लो गुरु में, वो धीरे धीरे घसीट लेंगे, वो धीरे धीरे अपना बना लेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उनके जैसे बन जाएं, उनके लायक बन जाए, वो अपने लायक बना लेंगे। जैसे पारसमणि के स्पर्श से जंगहा लोहा, या ये नहीं देखा जाता कि किस उत्तम घर का लोहा है कि नीच घर का लोहा है, पारसमणि उसे सोना ही बना देती है। ऐसे जो संत गुरुदेव हैं वो ये नहीं देखते जीव किस स्वभाव का है, क्या इसका प्रभाव है, वो अपने प्रभाव से उसे भगवत मार्ग का पथिक बना देते हैं। इसलिए भूरिदा जना, वो धन्य महान भाग्यशाली जन है जो ऐसे संतों का, जो परम दानी संत जन कृपा का दान करते हैं, ऐसे संतों का बड़े भाग पाइप सत्संगा। ऐसे थोड़ी बड़े भाग, ऐसे थोड़ी कह दिया गया है तुम्हारे को देख करके। नहीं तो पागल आदमी अस्पताल में जब भर्ती हो ना तो डॉक्टर को पीट भी दे अगर अवसर पा जाए, वो जानता है ये पागल है। ऐसे ही हम लोग माया में पागल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमें पागल किए हुए हैं। अब हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो गुरुजन ऐसा नहीं, वो ये नहीं देखते, वो देखते इसकी बुद्धि अशुद्ध है, भगवान ने हमारे पास भेजा है, अब हम इसकी बुद्धि शुद्ध करके रहेंगे। डॉक्टर वही जो मरीज को निरोग करके छोड़े, उसकी हरकतों पे ना आ जाए, अरे तो हमको ऐसा करता है, फिर हम क्या, भले हाथ पैर बांधना पड़े, ऑपरेशन होगा, तुम्हें ठीक करेंगे, इंजेक्शन लगेगा, तुम्हारी अच्छी तरह से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ये भगवत मार्ग है, इस पे डरो मत। ऐसा नहीं कि गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि हो गई अब नरक मिले, ऐसा नहीं है। माँ है, गुरु माँ है, हम बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं उस गुरुदेव के। वो महान ईश्वर सारे जगत का वही गुरु है, वही आकर मनुष्य रूप में उपदेश करता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं।